कलेक्ट्रेट में मौजूद है। सीएम यहाँ पर आपको हमारे कुछ लोग खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो है घटपतगंज ब्लॉक के चंदार गाँव से आते हैं। इनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं कि इनके गांव में चकबंदी होती है, वो चकबंदी इनके कहने के अनुसार सही तरीके से नहीं हो रही है। उस चकबंदी में ना तो कोई क्या कहते हैं खेतों में जाने का कोई रास्ता निकाला जा रहा है, और ये गाँव जोड़ने का जो है जो रास्ता होता है पगडंडी वाला, वो भी नहीं बनाया जा रहा है। तो इन लोगों की क्या परेशानी है, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या जो चकबंदी हो रही है उस चकबंदी में इनको क्या क्या परेशानी है। तो हमारे साथ साहब है और उनसे बात करेंगे। ग्राम सबसे पहले हम आपको नमस्कार करते हैं। क्या हमारे ग्राम सभा में बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्राम सभा में ये है कि जो पर्चा 23 है वो काफ़ी लोगों का फट गया है बिल्कुल। और काफ़ी जो 45 बटा हमारे यहाँ की बार ये गांव में कुछ अधिकारी भी गए थे, तो वहाँ कुछ लोग वहाँ गांव के उनको बांटने नहीं दिए, कहीं मैं पर्चा नहीं लूँगा। फिर गांव की जनता यहाँ आ करके 100-100, 200 रुपये, 400 रुपये खर्च करके जो है किराया भाड़ा खर्च करके आकर के अपना पर्चा इन्होंने लिया। ठीक, अभी उसमें कुछ काश्तकार ऐसे भी हैं जिनका जो है पर्चा भी मिला ही नहीं। लेकिन ये जो है हमारे यहाँ चकबंदी प्रक्रिया जो है सन 1983 से चली आ रही है। गांव की जितनी भी सड़कें हैं ये अपनी जगह पर स्थित नहीं है। चौराहे से जो है साईं दाता के कुटी को जाने वाली जो रोडें हैं वो नक्शे में है ही नहीं, गायब है। बरासिन से जो जा रही है चंदौर को चौराहे से, वो भी जो है 5 लट्ठा पूरब सड़क गई है। चंदौर चौराहे से जो गांव की जो ज़मीन जो रोड जा रही है वो रोड 10 लाठा जो है पूरब सड़क गई है। और नक्शे में सही ढंग से नक्शा बनाया नहीं जा रहा है। ये नए वाले की बात, नए वाले में जो बात हो रही है ये नए की बात है। और एक निवेदन और करेंगे हम कि ये हमारे यहाँ जो आयुक्त थे, चकबंदी आयुक्त सुरेश सिंह जो थे पहले 2011 में, इन्होंने जो है उसी भूचित्र पर जो इन्होंने पहले बनाया था 2011 में, वो चकबंदी को पुनः उन्होंने भूचित्र को देखते हुए उन्होंने इस प्रक्रिया को वापस किया था, प्रस्ताव को। तब से जो है ये चकबंदी प्रक्रिया में चल रही है। लेकिन गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं, हैरान हैं, जिसका कोई जो है निदान हो ही नहीं रहा है। गांव में के लोग आते हैं, दिन भर यहीं बैठे रहते हैं, और 3-4 लोग यहाँ के दलाल हैं जो गांव से आते हैं, यहाँ गांव से आते हैं और पूरी प्रक्रिया चकबंदी प्रक्रिया को एकदम अपने कब्जे में करके रखे हैं। वो ना किसी को कुछ करने देते हैं, किसी से 200 रुपया लेते हैं, किसी से 400 रुपया लेते हैं, किसी से 500 लेते हैं। गरीब काश्तकार उधर मारा भी जा रहा है तो, और इधर जो है प्रक्रिया भी हो रही है। देखिए तो आपके गाँव के हैं वैसे हमारे इर्द गिर्द के हैं। अच्छा। नाम नहीं लूँगा उनका, हमारे इर्द गिर्द के ही हैं लोग हैं। अच्छा। जो आते हैं चकबंदी प्रक्रिया में घोल करते हैं और जिन्हें पैसा लेते हैं, तो गरीबों का जो है कुछ काम होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये हमारा डीएम साहब से अनुरोध है, माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोग आज प्रार्थना पत्र देने आए हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ गांव का किसान संतुष्ट हो जाए, अधिकारी गांव के किसानों को संतुष्ट कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं। संतुष्ट जब तक नहीं होगा तब तक जिलाधिकारी महोदय को ये चाहिए कि इसका प्रस्ताव न भेजें, धारा 52 का प्रकाशन न करें। ये कितने काश्तकारों की समस्या है? ये 1800 जो है 75 काश्तकार हमारे गांव में हैं। 10,000 गाटे हैं कम से कम लमसम, उसमें से आधे लोगों की समस्या है, बहुत समस्या है, कितने भी किसान हैं। तो आज तो आपने जो है एप्लीकेशन दिया है? हाँ, हमने आज एप्लीकेशन दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है, उस पर अधिकारियों का आश्वासन भी मिला है कि कार्रवाई होगी। अब देखिए कि जनता के साथ क्या होता है, क्या निर्णय होता है। योगी जी की सरकार है, योगी जी कहते हैं कि मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि जनता को न्याय दिलाऊंगा। अगर हमारे गांव के किसान आत्महत्या करने में मजबूर हो जाएंगे, यही मेरा निवेदन है। गांव वालों से भी मेरा निवेदन है कि आप जब तक सही ना हो जाए तब तक गांव वालों को जो है बिल्कुल ये मानना नहीं चाहिए। बिल्कुल ये जान लीजिए, गांव का किसान यदि अपने खेती नहीं पाएगा, अपनी बारी नहीं पाएगा, अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएगा, आप ये बताइए हमको। लेकिन योगी जी सरकार जो है देखिए क्या करती है, क्या न्याय मिलता है, क्या व्यवस्था होती है, क्या प्रक्रिया होती है। लेकिन गांव सभा जो है पूरी तरह से जब तक संतुष्ट न हो जाए तब तक धारा 52 का प्रकाशन न किया जाए। लेकिन जो आज एप्लीकेशन दे रहा है जी, जो बात आप अपन बताता है ये तो योगी जी तक पहुँचे नहीं करे, तो योगी जी मत करिए। क्यों नहीं पहुँचेगी, क्यों नहीं पहुँचेगी एप्लीकेशन? जो सरकार यहाँ फैस करे,
उसके लिए व्यवस्था बनी है। सरकार यहाँ से फैक्स करें, डीएम साहब फैक्स कराएं, अपनी रिपोर्ट मंगवाएं, व्यवस्था करें। हम तो इसीलिए आए हैं, इनके पास प्रथम श्रेणी पे हम आए हैं, प्रथम श्रेणी पे आए हैं। द्वितीय श्रेणी जो है, द्वितीय श्रेणी वहाँ है लखनऊ। हम जो है अगर इनसे संतुष्ट हैं तो हम लोग जो है अभी इनके शरण में आए, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जो इनको निर्णय करना होगा यही निर्णय करेंगे। देखिए, हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो गरीब आदमी होता है वो सही होते हुए भी जो है वो डर डर की ठोकरें खाता है, धक्के खाता है। वो सही होता है अपनी जगह पे, उसकी ज़मीन दूसरा पे कब्जा किया रहता है या उसकी अपना मुकदमा रहता है या उसका घर कब्जा हो जाता है, सही रहता है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल पाता। इसका रीज़न ये है कि उसके पीछे जो सिस्टम है वो उसको आगे जाने नहीं देता, क्योंकि गरीब होता है। गरीब आदमी जो है वो पैसा दे करके अपना काम कराना चाहता है। अमीर जो होता है वो जो है जैसे भी सिस्टम से अपना या गैर सिस्टम से पैसा दे करके वो अपना काम करवा ले जाता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो इस देश की गरीब आदमी की जो सुनी नहीं जाती है। किसी भी ऑफिस में आप जाइए, वक्त पे जो अधिकारी होता है वो आपकी एप्लीकेशन ले लेगा, लेने के बाद आगे फॉरवर्ड कर देगा। सपोज कीजिए कि आपने डीएम को दिया, डीएम ने एसडीएम को दिया, एसडीएम ने तहसीलदार को दिया, तहसीलदार ने कानून को दिया, कानून को ने लेखपाल को दिया। अब लेखपाल जाएगा उसकी जो है सत्यापन करने के लिए। अब जब तक लेखपाल को तुरंत अभ्यास जो भी कह लीजिए, हमारे पास इस चीज़ का एविडेंस नहीं है कि लेखपाल लेता है कि नहीं लेता, लेकिन जिस गरीब आदमी काम होता है, जो इसको करवाना होता है, वो जानता है कि किस तरीके से। तो ये सिस्टम जो है इतना लंबा चलता है कि गरीब आदमी उसी में दौड़ते भागते मर जाता है बेचारा, और वो कामयाबी नहीं पाता है। सिर्फ उसका एक रीज़न है गरीबी। तो ठीक उसी तरीके से एक यहाँ पर आए हुए हैं, ये भी उसी श्रेणी में आते हैं, गरीबी में आते हैं। लोग लखपति नहीं, करोड़पति नहीं है, गरीब है लोग। ये लोग भी कोई भोला लिए, कोई पति लिए, चक्कर पे चक्कर लगाता है, और सिस्टम इनको जो है ये कहते हैं धक्के और ठोकरे खाने को मजबूर कर देता है। तो आप देख रहे थे हसन इमरान के साथ हर पल इंडिया सुल्तान। जय हिंद दोस्तों, मैं हसन हिंदुस्तान और आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय हम सुल्तानपुर के कलेक्ट्रेट में मौजूद है, पीएम ऑफिस के सामने, जहाँ पर आपको पीछे हमारे कुछ लोग खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो है घनपतगंज जिला के चंदार गाँव से आते हैं। इनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं कि इनके गांव में चकबंदी हो रही है। वो चकबंदी इनके कहने के अनुसार सही तरीके से नहीं हो रही है। उस चकबंदी में न तो कोई क्या कहते हैं खेतों में जाने का कोई रास्ता निकाला जा रहा है, और एक गांव से दूसरे गांव जोड़ने का जो है जो रास्ता होता है चकबंदी वाला, वो भी नहीं बनाया जा रहा है। तो इन लोगों की क्या परेशानी है, आइए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या जो चकबंदी हो रही है उस चकबंदी में इनको क्या क्या परेशानी हो रही है। तो हमारे साथ वकील हैं और इनसे हम बात करेंगे। अपनी बात करेंगे। राम, सबसे पहले हम आपको नमस्कार करते हैं। क्या हमारे ग्राम सभा में बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्राम सभा में ये है कि जो पर्चा 23 है वो काफ़ी लोगों का फट गया है, बिल्कुल। और काफ़ी जो 45 बटा हमारे यहाँ अब की बार, ये गांव में कुछ अधिकारी भी गए थे, तो वहाँ कुछ लोग वहाँ गांव के उनको बांटने नहीं दिए, कहीं मैं पर्चा नहीं लूँगा। फिर गांव की जनता यहाँ आ करके 100-100, 200 रुपये, 400 रुपये खर्च करके जो है किराया भाड़ा खर्च करके आकर के अपना पर्चा इन्होंने लिया। ठीक, अभी उसमें कुछ काश्तकार ऐसे भी हैं जिनका जो है पर्चा भी मिला ही नहीं। लेकिन ये जो है हमारे यहाँ चकबंदी प्रक्रिया जो है सन 1983 से चली आ रही है। गांव की जितनी भी सड़कें हैं ये अपनी जगह पर स्थित नहीं हैं। चौराहे से जो है साईं दाता की कुटी को जाने वाली जो रोडें हैं वो नक्शे में है ही नहीं, गायब है। परासीन से जो जा रही है चंदौर को चौराहे से, वो भी जो है 5 लट्ठा पूरब सड़क गई है। चंदौर चौराहे से जो गांव की जो ज़मीन जो रोड जा रही है वो रोड 10 लाठा जो है पूरब सड़क गई है, और नक्शे में सही ढंग से नक्शा बनाया नहीं जा रहा है। ये नए वाले की बात, नए वाले में जो बात हो रही है ये नए की बात है। और एक निवेदन और करेंगे हम कि ये हमारे यहाँ जो आयुक्त थे, चकबंदी आयुक्त सुरेश सिंह जो थे पहले 2011 में, इन्होंने जो है उसी भूचित्र पर जो इन्होंने पहले बनाया था 2011 में, वो चकबंदी को पुनः उन्होंने भूचित्र को देखते हुए उन्होंने इस प्रक्रिया को वापस किया था, प्रस्ताव को। तब से जो है ये चकबंदी प्रक्रिया में चल रही है। लेकिन गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं, हैरान हैं, जिसका कोई जो है निदान हो ही नहीं रहा है। गांव में के लोग आते हैं, दिन भर यहीं बैठे रहते हैं, और 3-4 लोग यहाँ के दलाल हैं जो गांव से आते हैं यहाँ,
गांव से आते हैं और पूरी प्रक्रिया, चकबंदी प्रक्रिया को एकदम अपने कब्जे में करके रखे हैं। वो ना किसी को कुछ करने देते हैं, किसी से 200 रुपया लेते हैं, किसी से 400 रुपया लेते हैं, किसी से 500 लेते हैं। गरीब काश्तकार उधर मारा भी जा रहा है और इधर जो है प्रक्रिया भी हो रही है। तो देखिए भाई आप गाँव के हैं वैसे? हमारे इर्द गिर्द के हैं, अच्छा। नाम नहीं लूंगा उनका, हमारे इर्द गिर्द के ही है लोग हैं, अच्छा। जो जो आते हैं चकबंदी प्रक्रिया में घोल करते हैं और जिन्हें पैसा लेते हैं तो गरीबों का जो है कुछ काम होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये है हमारा डीएम साहब से अनुरोध है, माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोग आज प्रार्थना पत्र देने आए हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ गांव का किसान संतुष्ट हो जाए, अधिकारी गांव के किसानों को संतुष्ट कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं। संतुष्ट जब तक नहीं होगा तब तक जिलाधिकारी महोदय को चाहिए कि इसका प्रस्ताव न भेजें, धारावाहियों का प्रकाशन न करें। ये कितने काश्तकारों की समस्या है? ये 1800 जो है 75 काश्तकार हमारे गांव में हैं। 10,000 गाटे हैं कम से कम लमसम, उसमें से आधे लोगों की समस्या है, बहुत समस्या है, कितने भी किसान हैं। तो आज तो आपने जो है एप्लीकेशन दिया है? हाँ, हमने आज एप्लीकेशन दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है, उस पर अधिकारियों का आश्वासन भी मिला है कि कार्रवाई होगी। अब देखिए कि जनता के साथ क्या होता है, क्या निर्णय होता है। योगी जी की सरकार है, योगी जी कहते हैं कि मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि जनता को न्याय दिलाऊंगा। अगर हमारे गांव के किसान आत्महत्या करने में मजबूर हो जाएंगे, यही मेरा निवेदन है। गांव वालों से भी मेरा निवेदन है कि आप जब तक सही ना हो जाए तब तक गांव वालों को जो है बिल्कुल ये मानना नहीं चाहिए। बिल्कुल ये जान लीजिए, गांव का किसान यदि अपने खेती नहीं पाएगा, अपनी बारी नहीं पाएगा, अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएगा, आप ये बताइए हमको। लेकिन योगी जी सरकार जो है देखिए क्या करती है, क्या न्याय मिलता है, क्या व्यवस्था होती है, क्या प्रक्रिया होती है। लेकिन गांव सभा जो है पूरी तरह से जब तक संतुष्ट ना हो जाए तब तक धारावाहियों का प्रकाशन न किया जाए। लेकिन जो आज एप्लीकेशन दे रहा है जी, जो बात आप अपन बताओ है ये तो योगी जी तक पहुँचे नहीं करें, तो योगी जी मत करिए। क्यों नहीं पहुँचेगी, क्यों नहीं पहुँचेगी एप्लीकेशन? जो सरकार यहाँ फैक्स करे उसके लिए व्यवस्था बनी है, सरकार यहाँ फैक्स करें, डीएम साहब फैक्स करावें, अपनी रिपोर्ट मंगवाएं, व्यवस्था करें। हम तो इसीलिए आए हैं इनके पास, प्रथम श्रेणी पे हम आए हैं, प्रथम श्रेणी पे आए हैं। द्वितीय श्रेणी जो है, द्वितीय श्रेणी वहाँ है लखनऊ। हम जो है अगर इनसे संतुष्ट हैं तो हम लोग यहाँ अभी इनके शरण में आए, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जो इनको निर्णय करना होगा यही निर्णय करेंगे। देखिए हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो गरीब आदमी होता है वो सही होते हुए भी जो है वो डर डर की ठोकरें खाता है, धक्के खाता है। वो सही होता है अपनी जगह पे, उसकी ज़मीन दूसरा पे कब्जा किया रहता है या उसके लिए अपना मुकदमा रहता है या उसका घर कब्जा हो जाता है, सही रहता है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल पाता। इसका रीज़न ये है कि उसके पीछे जो सिस्टम है वो उसको आगे जाने नहीं देता, क्योंकि गरीब होता है। गरीब आदमी जो है वो पैसा दे करके अपना काम कराना चाहता है। आदमी जो होता है वो जो है जैसे भी सिस्टम से अपना या गैर सिस्टम से पैसा दे करके वो अपना काम करवा ले जाता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो इस देश की गरीब आदमी की जो सुनी नहीं जाती है। किसी भी ऑफिस में आप जाइए, वक्त पे जो अधिकारी होता है वो आपकी एप्लीकेशन ले लेगा, लेने के बाद आगे फॉरवर्ड कर देगा। सपोज कीजिए कि आपने डीएम को दिया, डीएम ने एसडीएम को दिया, एसडीएम ने तहसीलदार को दिया, तहसीलदार ने कानून को दिया, कानून को ने लेखपाल को दिया। अब लेखपाल जाएगा उसकी जो है सत्यापन करने के लिए। अब जब तक लेखपाल को तुरंत या जो भी कह लीजिए, हमारे पास इस चीज़ का एविडेंस नहीं है कि लेखपाल लेता है कि नहीं लेता, लेकिन जिस गरीब आदमी काम होता है जिसको करवाना होता है वो जानता है कि किस तरीके से। तो ये सिस्टम जो है इतना लंबा चलता है कि गरीब आदमी उसी में दौड़ते भागते मर जाता है बेचारा, और वो कामयाबी नहीं पाता है। सिर्फ उसका एक रीज़न है गरीबी। तो ठीक उसी तरीके से जो यहाँ पर आए हुए हैं ये भी उसी श्रेणी में आते हैं, गरीबी में आते हैं। लोग लखपति नहीं, करोड़पति नहीं है, गरीब हैं लोग। और ये लोग भी कोई भोला लिए कोई पति है, चक्कर पे चक्कर लगाता है और सिस्टम इनको जो है ये लगते हैं धक्के और ठोकरे खाने को मजबूर कर देता है। तो आप देख रहे थे हसन हिंदुस्तान के साथ हर पल इंडिया सुनता है।